या आप जानते हो कि हमें दूसरों का खाना खुद के बनाए खाने से बेहतर क्यों लगता है? क्यों हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है? या क्यों झूठ बोलना हमारे दिमाग के लिए इतना मुश्किल होता है? इस एपिसोड में हम ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग और शॉकिंग साइकोलॉजिकल फेक्स को डिस्कस करेंगे और साइंस की मदद से ये जानेंगे कि हम जैसे बही से बिहेव करते हैं उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन क्या है। इसलिए अगले 10 मिनट तक अपनी अटेंशन यहीं पर रखो ताकि आप कुछ नया सीख सको और अपने टाइम की उस इन्वेस्टमेंट से एक बहुत बड़ा रिटर्न निकाल सको। यहीं पर रखो ताकि चाहे जितना मर्जी मिलते रहे उसका हमारी खुशी पर कोई ऑफर नहीं पड़ता। यूएस में यह पॉइंट आता है जब एक इंसान की पर मंथ इनकम $5800 यानी तकरीबन 6 लाख रुपए झटनी हो जाती है। इंडिया में लाइफस्टाइल कंपैरेटिवली सस्ता होने की वजह से हम इस पॉइंट को 6 लाख से थोड़ा नीचे मान सकते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां हम लोगों की बेसिक न्यूज इफेक्टिव नहीं होती। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आप उसे बोलो कि कोई काम है जो आपको एक लंबे समय बाद करना है तो वो सोस्त बन जाएगा। ये सोचकर कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी से क्यों ती एनर्जी वेस्ट करनी, उसके बारे में सोचते हुए या फिर उसकी तैयारी करते हुए हमारा दिमाग अपटेमली तब परफॉर्म करता है जब हमारे ऊपर कोई अर्जेंसी, फटाफट कोई जरूरी टास्क को पूरा करना हो। यही रीजन है कि क्यों हमारे न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन भी ज्यादातर फेल हो जाते हैं कि अभी तो बहुत समय है और एंड के कुछ दिनों में फिर जल्दी जल्दी सब करने बैठ जाते हैं। इसलिए अपने बड़े गोल्स को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो ताकि आपके पास हर समय कुछ ना कुछ करने के लिए जरूर हो, वरना आपका दिमाग सुस्त बन जाएगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट बोलता है कि जिस चीज की भी हमारे पास सबसे ज्यादा कमी होती है हम उसी के बारे में हर टाइम सोचने लगते हैं। 2014 में पब्लिश हुई एक स्टडी में देखा गया कि स्कैरसिटी का एक्सपीरियंस हमारे माइंड में बायसेस पैदा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जिस फैमिली में एक समय पर पैसों की बहुत कमी थी, तब उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब उनके पास पैसा होगा। लड़के को अच्छी लड़की तभी मिलेगी जब उसका बैंक अकाउंट भरा हुआ होगा। या फिर दुनिया में इतनी साथा नफरत इसलिए है क्योंकि लोग बस एक दूसरे के स्टेटस से जलते हैं या फिर खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं। जिस इंसान को कभी सच्चा प्यार नहीं मिला या फिर उसे धोखा दिया गया था, तब वो भी यही सोचेगा कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है कि लोगों में इतनी नफरत है और किसी को भी सच्चा प्यार नहीं मिलता। इस तरह से हम हर एक्सटर्नल प्रोजेक्ट करने लगते हैं और दुनिया को एक तरफी नजर से ही देखने और समझने लगते हैं। इसलिए खुद की इस बायस को समझो और दुनिया को इतना सिंपलिस्टिक बनाने के बजाय ये सोचो कि आप खुद को लाइफ के हर एरिया में कैसे बेहतर बना सकते हो, बजाय सिर्फ अपनी लाइफ के एक एरिया के पीछे भागने के। नंबर 4, सम कलर कॉम्बिनेशंस आर हार्ड ऑन योर आईज। हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में काफी हाई होती है, लेकिन ब्लू कलर की वेवलेंथ काफी कम, जिस वजह से जब हम इन दोनों कलर्स को साथ में देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि रेड ब्लू से ज्यादा पास है। और ये चीज हमारे दिमाग की बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लेती है। सेंचीज रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ भी होती है। यही रीजन है कि क्यों पुलिस और एम्बुलेंस की लाइट्स भी रेड और ब्लू ही होती है। रोड पर लगे साइंस यूजुअली रेड, येलो, ब्लू या ग्रीन कलर के होते हैं और इवन यूट्यूब पर भी आपका सबसे ज्यादा ध्यान वही थंबनेल्स खींचते हैं जिन्होंने इन कलर्स को जानबूझकर साथ में लगाया होता है। नंबर 5, अदर्स फूड टेस्ट बेटर। क्या कभी आपने ये क्वेश्चन करा है कि क्यों स्कूल में किसी दूसरे का लंच हमेशा आपको मिले खाने से बेहतर लगता है, या क्यों एक साधारण सी मील एक रेस्टोरेंट में ज्यादा टेस्टी लगती है बजाय वही मील घर में खुद बनाकर खाने के। साइंस मैगजीन में पब्लिश हुई एक स्टडी में पता चला कि जब भी हम खुद अपना खाना बनाते हैं तब हम उसके पास इतने ज्यादा सेम के लिए होते हैं कि जब तक वो मियाँ तैयार होती हैं तब तक हमारी आधी से
ज्यादा एक्साइटमेंट खत्म हो गई होती हैं। और जब हम खाना शुरू करते हैं तब चाहे वो जितना भी टेस्टी हो, हमें उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती जितनी हमें बना बनाया खाने पर मिलती, क्योंकि उस केस में हमने खाने से जुड़े सरप्राइज को ऑलरेडी उतना फील नहीं करा होता, और वो मील उतना फील नहीं करा होता, और वो मील हमारे लिए प्लेट तक आते आते नॉर्मल नहीं बन गई होती। नंबर 6, वी केयर मोर अबाउट अ सिंगल पर्सन देन बिग ट्रेजेडीज। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुई एक स्टडी में दिखा गया कि जब एक ग्रुप को पता लगा कि एक इंसान भूख के मारे तड़प रहा है और उसके पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और दूसरे ग्रुप को यह पता लगा कि दुनिया में करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन तीसरे ग्रुप को इन दोनों ही सिचुएशंस के बारे में अवेयर कराया गया, तब उस अकेले इंसान को टोटल 2 गुना ज्यादा डोनेशंस मिली, बजाय ये पता होने के कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं। सिर्फ ये अकेला नहीं, ह्यूमन बिहेवियर कुछ ऐसे ही काम करता है कि हमें ये लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही, तो क्यों न हम एटलीस्ट उस प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लें जो हमारे सामने है। यही रीजन है कि क्यों हम दुनिया भर की ट्रैजिक न्यूज या फिर सोशल मीडिया पर किसी अकेले इंसान की स्टोरी वायरल हो जाती है, तब हम उस अकेले इंसान से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उसके लिए ज्यादा प्रे या फिर डोनेट करते हैं। नंबर 7, लाइंग इज रियली हार्ड। हम अक्सर सोचते हैं कि सच बोलने और उसके नतीजों को फेस करना बहुत मुश्किल चीज होती है, जिस वजह से हम झूठ का सहारा लेते हैं और उसे एक चीट कोड की तरह देखते हैं जिसका शायद हमें कोई नतीजा न भुगतना पड़े, न भगतना पड़े। लेकिन रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करती। प्रोफेशनल कोच आर्नाल्ड पीटेंट बोलते हैं कि जब भी हम अपने दिमाग में कोई ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो यूनिवर्स के बेसिक लॉ यानी सच के परे होता है, तब हमें उस झूठ को मेंटेन करे रखने के लिए अपनी बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। यानी हम अपने हर झूठ को एक ब्राउजर में खुले टैब की तरह सोच सकते हैं। जैसे ही हम एक झूठ बोलते हैं, वैसे ही हमें कुछ टैब्स और खोलनी पड़ती हैं इस झूठ को छुपाए रखने के लिए, और हम ये एक हद तक ही कर सकते हैं, और खोलनी पड़ती हैं उस झूठ को छुपाए रखने के लिए, और हम ये एक हद तक ही कर सकते हैं। इसलिए झूठ को अपना साथी मत बनाओ और दूसरों के आगे खुद को एक बहुत बड़ा विक्टिम या एक हीरो की तरह भी मत दिखाओ। रियलिटी जैसी है वैसी ही उसे एक्सेप्ट करो और सच से दोस्ती करो। ये सेइंग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाती है, क्योंकि ये हमारे साथ हमेशा होता है कि हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि दूसरी पहले ही रेडी खड़ी होती है, कि हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि दूसरी पहले ही रेडी खड़ी होती है। 2018 में हुई एक रिसर्च में लोगों को अलग अलग फेसेस दिखाए गए और ये पूछा गया कि उन्हें कौन सा फेस सबसे ज्यादा गुस्से में लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चर्स ने गुस्सील फेसेस दिखाना बंद ही कर दिया, तब सब्जेक्ट की एक गुस्सील फेस की डेफिनीशन भी बदल गई और वह इन फेसेस को भी ड्रामना और गुस्सील बोलने लगे जिन्हें उन्होंने पहले स्वीट और हैप्पी बोला था। इसलिए हमें यह पता लगता है कि अगर हमने अपने दिमाग को स्वीट और हैप्पी बोला था, इससे हमें यह पता लगता है कि अगर हमने अपने दिमाग को पहले से ही प्रॉब्लम ढूंढने के लिए ट्रेन कर रखा हो, तो वो प्रॉब्लम के ना होने पर भी वहां कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम निकाल ही लेता है। यही रीजन है कि क्यों पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी खुद को अच्छी बात है बोलना और प्रे करना इतना हेल्थी होता है। नंबर 9, वी हेट चेंजिंग आवर माइंड। हम सब दुनिया को एक पर्टिकुलर तरह से देखते हैं। लोगों के बारे में हमारी अलग ही राय होती है और हर आइडिया, पॉलिसी या रूल के ऊपर हमारा अपना ही ओपिनियन होता है, और हम इस ओपिनियन को बदलना नहीं चाहते। ये इसलिए होता है क्योंकि हम में से बहुत से लोग खुद की आइडेंटिटी को ही अपने बिलीफ्स और आइडियोलॉजीज पर बेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई इंसान आपके फेवरेट सेलिब्रिटी या एथलीट के बारे में ये बोलता है कि वो असल में कितना बुरा है, तो आपकी बायस आपको वो चीज मानने से रोकती है और आप बिना एक्चुअल फैक्ट को जाने ही अपनी पोजीशन डिक्लेयर कर देते हो या फिर बस ऑफेंड हो जाते हो, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात सच निकली तो वो हमारी ईगो के लिए एक थ्रेट होगा। हम झूठ तक का साथ दे देते हैं ताकि हमारी ईगो सही सलामत रहे। इसलिए खुद की आइडेंटिटी इन छोटी मोटी चीजों पर मत बनाओ
और अगर आप किसी दूसरे शैलो इंसान को देखो यही गलती करते हुए, तो उससे लड़ने के बजाय या तो उससे असलियत समझाओ या फिर उससे दूर रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग नदीम ट्रिक वीडियो।